जो दीन भक्त जे बोले इन भक्त तो भगवान को सुधामा। और सुधामा की विशेषता क्या चाहिए माताओं, हर कह का मुख पर निकल कि सुधामा जी गरीब थे, बता है ना? के बदन गरीब थे बताओ तो? क्या गरीब जी सुधामा जी? अरे जो सुदामा जी का पास में छी वे धन ते संचित करना का जो चीज न जाने कति जन्म लग जाला, लेकिन फिर भी उस धन हम प्राप्त नहीं कर सकता जो सुदामा जी का पास में छी। और फिर भी बोलन अरे सुदामा जी तो गरीब थे। सुदामा जी गरीब नहीं, जो सुदामा जी का गरीब बोल दो ना वे ते पाप लग दो। क्योंकि सुदामा जी का पास में क्या चाहिए? कृष्णस्यासीत सकः कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। पहली विशेषता जी कृष्णस्यासीत सकः कश्चित्, भगवान कृष्ण को मित्र जी सखा जी। तो बताओ जो भगवान को मित्र हो सो करीब वे सब भले संसार रूपी धन नहीं, जो माया को बंधन में चिढ़ने लगे धन सुनी सुदामा जी के पास में, लेकिन परम धन जो ये और दूसरी विशेषता क्या जी? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण जी। और ब्राह्मण कोई साधारण नहीं, ब्राह्मण तो कोई भी हो सकते जो ब्रह्म कर्म नहीं जान दो वो क्यों को ब्राह्मण वे केवल नामधारी ब्राह्मण। नामधारी ब्राह्मण जी केवल ब्रह्म कर्म तो कुछ कर दो नहीं। ब्रह्म कर्म क्यों होंदो? ब्राह्मण संध्या बंधन ब्राह्मण की क्यों होंदी वे जान दो नहीं, न केवल नो को ब्राह्मण थे तो वे थे नामधारी ब्राह्मण बदन। लेकिन सुदामा जी साधारण ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणो ब्रह्म उत्तमा, उत्तम उच्च कोटि का ब्रह्मवेता। और फिर विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को प्रभाव सुदामा जी का जीवन में पड़ दो नहीं। हम तो इंद्रियों का बस मचे, अब प्यास भी लगेगी, भूख भी लगने लगे, यक भी दुखन लगे, यथे भी दुखन लगे। लेकिन सुदामा जी का घर में जो जी एक एक महीने तक भोजन नहीं बन, फिर भी भूख नहीं सतोड़ लगे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, फिर भी प्रसन्न रहना हमेशा, कभी कैसी कोई शिकायत नहीं की। यह स्थिति जी सुदामा जी की। और सुदामा जी की पत्नी को नो क्या? सुदामा जी की पत्नी को नो, हाँ माता जी से बताने लगे। पतिव्रता पतिं प्राह मलायता वदनेन सा दरिद्रासीद मानसा विपमाना विगम्य चा। लेकिन जब पत्नी की बात आई, सुशीले की बात आई, तो तब दरिद्र बताया। देखा कितना अंतर चीज सुदामा जी में सुशीले। तो भगवान कृष्ण का जो सखा ची सुदामा जी, जब भगवान ते भोग लगवाने का वास्ता एक दान ये बर्तन में पात्र में चावल ते रखे और भी चावल पकाई, एक दिन का रखी के केला का पत्तों माँ सुदामा जी का पास में ले गई। और सुदामा जी वे तीन का एक भात का तीन का जो चित्वी ऐसा करता, आधा हिस्सा भगवान ते भोग लगोना और आधा अपने पत्नी का सामने रख देना। पत्नी ने देखी, जब पति ने नहीं करी भोजन इतना दिन से, तो मैं क्या करूँ एक भोजन, वो पत्ता उठाए हुए भगवान का सामने रख देना। और जब भगवान वे को भोग लगाना तो सभी अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण जब वे को भोग लगाना तो सभी देवता तृप्त हुए जाना।
और वे समय पर रुक्मणी जी पास में बैठे हैं और बोलने की हे प्रभु, अरे आपको भक्त सुदामा आप तो देखते पर दया के लिए नहीं तुम कर लगे, अरे आप बहुत बड़ा भक्त वत्सल जी बना, कम से कम सुदामा जी पर तो कृपा करा। अच्छा सुदामा जी का जीवन में युद्ध करने आए तो जान दे आप लोग, पता चाहिए आप हैं सुदामा जी का जीवन में ये दरिद्रता करने आई है, ये नहीं जानना ना आप कि भगवान जब गुरु मातन जंगल में भेजन लकड़ी लेना का वास्ता तो जंगल में बरसात लग जाती, अलग कृष्ण भगवान थे अलग सुदामा तो सुदामा जी ने एक लिखा है जाना तब वो गरीब ना, लेकिन हकीकत कहते ही आपने पता नहीं, केवल आधी बात जानना पूरी जान देनी। पूरी बात ये माताओं कि जब जंगल में थे कृष्ण और सुदामा जी जाना लकड़ियों का वास्ता, तो वे समय पर गुरु माता ने देखी कि ये जंगल में जाने लगे तो यूं का वास्ता में कुछ दियो जो खाना का, तो घर में देखी केवल चना थे पड़े सी भुनी ना एक पोटली पर रख देने तो कि जब लकड़ी बेचने का वास्ता जाला तो लीक जाला दगड़ा में, तो इतना में जो चीज कि माता में भिक्षा दी कुछ, तो गुरु माता ने बोले कि अभी विद्यार्थी भिक्षा मांगने का वास्ता से जाया घर में, अभी कुछ नहीं मैं आपने भिक्षा नहीं दे सकता ना, लेकिन जन थोड़ा अगाड़ी बढ़ी ना आंख बंद करी के ध्यान करते से चनों की पोटली नजर आएगी घर में और वापस आएगी। बोली माँ तुम में ऐसी झूठ के लिए बोले कि हमारे घर में कुछ नहीं, बोली मैं ठीक तो बोली क्योंकि अभी विद्यार्थी भिक्षा मांगने का वास्ता जाए घर में कुछ नहीं, बोली ये चनों की जो पोटली च रखी या, बोली ये तो मेरे कृष्ण और सुदामा का वास्ता च रखी से लकड़ियां लेना जंगल में जान लगे, तो मंगा थोड़ा महते भी दे देने क्या फर्क पड़े, तो बोली तुम झूठ बोली जा मैं आज श्राप देना जो यो चनो ते खा लो ना वो दरिद्र हो जा, और यह बात सुदामा जी ने सुनी थे देख लिया ये जी भक्त, ये बात सुदामा जी ने सुनी और सुदामा जब तो चरण लेके जाना तो सुदामा जी सुनने लगे कि अगर यूं चनो थे जो जी त्रिलोकीनाथ नारायण कह दे तो ये सारो संसार तने चरण यूं से सारो संसार चरण लगे हो, तो ये संसार कने चरण जगर सी दरिद्र हो जा, और सुदामा जी जानी बुझी कि जंगल में अलग हो जाना वे चनो थे स्वीकार कर देना दिखाइए। भगवान पर विपत्ति ना हो, अप पर विपत्ति है जाओ, भगवान पर विपत्ति ना हो, ये चीज भक्ति की सर्वश्रेष्ठ भक्ति। और हाँ बोलना ये भगवान हमारे यहाँ दुख दे तो यु कारण तो, और आज भगवान बहुत समय बीतेगी, आज भगवान स्वयं महात्मा बने के आइन और भिक्षा की मांग करी, सुशीला जी घर से भैर होनन बोली महाराज मैं आपने भिक्षा नहीं दे सकता ना क्योंकि हमारा घर में सूतक लगे। अच्छा देवी सूतक क्यों तो सूतक लगे, बोली हमारे घर में बेटी को जन्म होगी, अच्छा केनोची बेटी को रखे, बोली दरिद्रा, तो महात्मा के रूप में भगवान थे सारी बात समझ गए। बोली देवी आपका जो स्वामी सुदामा जी जन्म सुनी सी भगवान श्री कृष्ण का सखा चे, द्वारकाधीश का मित्र चे, अरे एक बार होते हैं द्वारकाधीश के पास मिलने का वास्ते भेज दिया, और ये बताया कि भगवान अंतर ध्यान वेगिन। अब सुशीला जी आई, सुशीला जी अब देख लिया भगवान द्वारिकाधीश जी सुदामा जी का मित्र था, लेकिन आज तक अपनी पत्नी भी नहीं बताई। और जब सुदामा जी का वास्ते बोली प्रभु मैंने सुनी कि आपका मित्र सुदामा द्वारिकाधीश जी चे, तो आप वो कपास में मिलन के नहीं जाना, अरे आप तो कपास मिलन जाला ना, दास्यति दर्विणम भूरी पास बहुत धन जी, अरे आपने बहुत सारो धन दी ना जेमा हमारे कुटुंब को पालन भेजान। और सुदामा जी ने जब यह बात सुनी बोली देवी कुछ मांगने का वास्ता मैं अपने मित्र का पास जो बिल्कुल। तो सुशीला भी जानते थे कि मिलने का नौपति कभी जान वाला नहीं है, लेकिन सुशीला सुदामा जी का वास्ता बोले कि स्वामी
आप न मांगे कुछ, लेकिन मिलने तो जाए चेंदो आप तय। अरे आपका मित्र जी मिलने तो जावा। और जब सुदामा जी ने यह बात सुनी, हाँ बोली देवी अगर मिलने की बात जी तो मिलने की मैं अवश्य जे सकूं। और सुदामा जी ने बोली कि देवी अगर इतना सार बाद में मिलना जाना है मित्र से तो कुछ ना कुछ भेंट ले जाए चेणी। और सुशीला घर में देखते तो घर में कुछ छाई न तो पड़ोस में मांगने गए। और याचयित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान वृत्तक तंडुलान चेल खंडेन तान बद्ध्वा भर्तृ प्रादापुपायनम। और तब सुशीला पड़ोस में गए और 4 घर से 4 मुष्टि तंडुल लेके आए। अब के पर ले जाना नहीं, इससे भी समस्या होगी। तो चेल खंडेन तान बद्ध्वा, एक धोती थे पुरानी, वो भी ते पर भी कई प्रकार का चित्र थे, कई बार फोल्ड करे वे पर पोटली बने गए सुदामा जी का पास में। और अब सुदामा जी भगवान द्वारिकाधीश से मिलने का वास्ता कि जान लगे। और कुचेलम मलिनम छामम द्विजम धामनि संततम, देख लिया वर्णन जी आयो कि सुदामा जी का फटा पुराना वस्त्र ची पहले मलिन ची, लेकिन बाहर बेटे मलिन ची शरीर, लेकिन भीतर इतना पवित्र ची, इतना निर्मल ची, यन कोई अपर हृदय बने ही नहीं सकते। तो भगवान बाइक निर्मलता थोड़ी देखदन, भगवान तो हमारा अंतरात्मा तय देखदन, हमारा मन तय देखदन कि कितना निर्मल ची। अब भैर था मन इतना सुंदर ची बनायो कि भैर बेटे देखो कि भाई ये बराबर अच्छी कोई नहीं, लेकिन मन इतना मलिन ची कितने बराबर दुष्ट व्यक्ति कोई होंगे। और सुदामा जी बिल्कुल नंगा पैर कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा क्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनादमेन चा। और सुदामा जी आज अपना मन में सोचने लगे कि मैं न जानी इना क्या पुण्य करी न कि आज मैं ते द्वारिकाधीश का दर्शन होनन, मन में सोचने लगे। और थकी जाना सुदामा जी, क्योंकि न जानी कत दिन वेगन की भोजन ही नहीं करी। और एक वृक्ष का पास में बैठ जाना और वे की मुँह निंद्रा आए जाने सुदामा जी थे। और भगवान को तो बचन जी अगर भक्त एक कदम भगवान की तरफ उठो तो भगवान 60 पग ए जानन। और भगवानन गरुड़ ते आदेश करी और जो सोया थे सुदामा जी रास्ता में उठाई नर द्वारिका में सुले देनी। और द्वारिका में जब जी सुदामा जी गए न तो द्वारिका में पूछने लगे भाई मैं तो द्वारिका को मार्ग बतावा। तो सेवकन बोले भाई आप द्वारिका में चे, बोली आप तो ये न बतावा कि आप कह का घर पर जा। तो सुदामा जी बोल देना कि मैं कृष्ण को मित्र चुन, क्योंकि द्वारिका में तो भगवान थे द्वारिकाधीश का नाम से जान दन। और तब सेवक बतौंद कि ये द्वारिका में जो चीज ये प्रकार से नहीं लेना द्वारिकाधीश को नो। तो सुदामा जी बोले भाई चाहे कई भी प्रकार से लेना, लेकिन मैं जानता कि मैं तो पते दिमाग। और सेवक बते दिया दो भागवत का अनुसार जो चीज बिना रोक अंतापुर तक सुदामा जी प्रवेश कर देना, लेकिन भक्तों का भाव ची, भक्तों का भाव ची अनेक प्रकार का चरित्र जी गाया। और हूँ भक्तों को भाव आप श्रवण करा। जब सुदामा जी जाना न तो द्वारपाल सुदामा जी ने रोक देना। वो सोचने लगे कि यह न जाने कितना कितना कई प्रकार का आए, लेकिन आज ये अकिंचन भक्त अरे अपते द्वारिकाधीश को मित्र जी बतौनो कुछ विश्वास नहीं होने लगे। तो द्वारिका धीश को मित्र बतौने लगे आप, तो ये न करा आप एक में रुक जाओ। हम मित्र बताए कौन कि भाई आपको कोई अपर नाम हमने बता दिया, हम द्वारिकाधीश का पास में आपको नाम बतौला
तब जो सेवक भीतर जान दो भगवान का पास में भगवान सिंहासन पर माँ रुक्मणी का साथ में जी बैठा और सेवक जब भीतर जान दो तो भगवान ते प्रणाम करेगा बोल दो बोले प्रभु शीस पगान जगातन पे प्रभु जान को आही वसे के ही ग्रामा धोती पटी सिकटी दुपटी अरो पाया उपान द्वार खड़ो द्विज द्विरबल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुधामा। और जो भगवान सुधामा नाम सुने सिंहासन पर बैठे उठन भगवान और इतना तेज उठन की जो पीताम्बर तो भगवान को हो रही आज वो भी दूर जाके गिर गई बिना चरण पादुका फेरी भगवान दौड़े और रुक्मणी सोची कि ये द्वारिका न जाने कना कना भक्त आए न लेकिन आज यो को अकिंचन आई कि भगवान न तो अपनी चरण पादुका फेरे न और पीताम्बर दूर जाए कहीं गिर गई। यहाँ का मतलब कोई बहुत बड़ी विभूति चाहिए और भगवान जब सुदामा जी देखता तक गला मिल जाना सुदामा जी की दशा देखे के भगवान का नेत्र भी आज सजल हुए और हाथ पकड़ी के भीतर लियोनन और रुक्मणी जी ने जब देखी सुदामा जी और जे सिंहासन पर अब थे बैठे वे सिंहासन पर जो सुदामा जी ने बिठे और सुदामा जी का चरणों में भगवान बैठ जानन और चरणों पर कंटक चिल गया वो कंटक ते देखे के सुदामा जी की दशा देखे के भगवान आज दुखी हुए गए। अरे भगवान ब्राह्मणों ते अपना इष्ट मान ये वजह से ब्राह्मण पूजनीय है। और रुक्मणी का वास्ते बोली देवी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है आज कि हमारे घर में ब्राह्मण देवता जी आया उच्च कोटि का जी ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण नीचे और बोली जब ब्राह्मण देवता हमारा घर में आएगी ना आज बहुत बड़ी सौभाग्य जी इन कार्य की ब्राह्मण देवता का चरण प्रचालन का वास्ता जल की व्यवस्था का और रुक्मणी जी जल लेना का वास्ता जान दी इतना मां भगवान विचार चिकन लगा कि सबसे उत्तम जल तो गंगा जल चे तो ये वजह से माना भगवान अपना नेत्रों से ही जल की धारा प्रविष्ट चिकन लगे इतना दुखी भगवान इनके नेत्रों से जल नेत्रों का जल से सुदामा जी का जितना माँ रुक्मणी मैया जल लेके आई उतना मत नेत्रों का जल से सुदामा जी का चरण प्रचालन कर भगवान विप्रन के पग धोवन से जय द्वार पे कीचड़ होवत नाई विप्रन के पग धोवन से जय द्वार पे कीचड़ होवत नाई जन वेद शास्त्र की ध्वनि से नभ मंगल गुंजत नाय जन वेद शास्त्र की ध्वनि से नभ मंगल गुंजत नाय स्वाहा स्वधा करी की जन आहुति कर्म करावत सो घर है शमशान की भांति जहाँ सुख संपत्ति आवत नाई। क्यों कि ब्राह्मणों का घर जे घर में ब्राह्मणों का चरण प्रचालन को कीचड़ नहीं होंदो जे घर में ब्राह्मणों का चरण प्रचालन नहीं होना चरण नहीं पड़दन और वेद शास्त्रों की गर्जना नहीं होती क्योंकि वेद शास्त्रों की गर्जना दत्ता बोल जब ब्राह्मण घर में आलो और स्वाहा स्वधा स्वाहा जो अभी आपका सामने यज्ञ चरण लगे हो और स्वधा जब हम पितरों का वास्ता तर्पण देना स्वधा को उच्चारण करी कहें बोलिए जो घर में यूं चीजों से जो घर बंचित रंधो सो घर नहीं सो शमशान का समान हो। और सुदामा जी
का चरण प्रचालन करिए। कहें आज भगवान सुदामा जी हैं अब अपने सारे विद्यार्थी जीवन से लेकर और अब तक की सारी बात पूछने लगे। और जब वार्तालाप तो एक दूसरे से बात करन तो भगवान सुदामा जी का वास्ते बोले, भाई तुम्हारा विवाह हुए कि नहीं हुए? बोले कन्हैया बिल्कुल विवाह हुएगी। तो बोले जब तुम यक आए न तो भाभी ने मेरा वास्ते कुछ ना कुछ तो देनी बोलो। अब सुदामा जी द्वारिका धीश की संपत्ति देखी जो चावल की जो पोटली जो बनाई हुई निकल में जो संकोच चिकन लगे कि कने निकल संक चुवन लगे। सुदामा जी की पोटली दबाई। अब भगवान तो सब जाने वो चीज छेड़ लगे कि बन लगे कि भाई मैं देखने लगे जय बेटिया तुम आए छन यू हाथ ही निकलिए क्या बोले हम अरे ये पर दर्द चे भाई उन्होंने तो दूर बेटी ना तो भगवान बना मैं चरण के छु दबोनो हाथ पकड़े और हाथ दबाए बैठ गए। और सुदामा जी का वास्ता भगवान बोल लगा कि सुदामा जी लगनो कि अभी तुम जो जैसे पुरानी आदत गई नहीं तुम्हारे के अरे तुम तो पता नहीं कि मेरे क्या वचन चे और भगवान को वचन के चे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। सुदामा जी का वास्ता भगवान बोलना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति प्रियच्छति। अगर कुछ भी आपका पास में नहीं देना कहे भगवान दें तो पत्रम बोली पत्राणी नहीं बोली। अगर पत्राणी भगवान बोलता तो बहु वचन हुए जान दो एक वचन में बोली पत्रम। अब जो पत्र आपने प्राप्त किया पुष्पम पुष्प को नोन लेने की कई फूल आप में चढ़ाना पुष्पम जो उपलब्ध अगर न पत्र ची न पुष्प ची तो बोली फलम फल को भी नोन लेने फलानी नहीं बोली फलम एक वचन में। अब बोले न पत्र ची न पुष्प ची न फल ची तो बोली तोयम और तोयम बोलना माताओं जल का वास्ता। बोली तुम्हारा पास में न पत्र ची न पुष्प ची न फल ची तो बोली आप भक्ति और भाव का साथ में मैं जल भी अर्पित कर दे रहा था मैं वे मां ही संतुष्ट वे जाना बोली मेरे यू बचन। और सुदामा जी जो जी संग कर लगे और भगवान अपना आप पोटली ले ली और जब से पोटली खोली और चावल की जो जी मुष्टि का हाथ में लेने इति मुष्टि सकृ जग्धा द्वितीयां जगदुमादरे तावश्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्टिनः। और जब तंडुल एक मुष्टि का भगवान खाई तो एक लोक को साम्राज्य सुदामा जी ते प्रदान कर देनी। दूसरी मुष्टि का खाए तो दूसरा लोक को साम्राज्य सुदामा जी ते और तीसरी मुष्टि का ते खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ दे। अब रुक्मणी को भाव क्या चित है माँ कि माना रुक्मणी जी बन लगे कि पीलो को साम्राज्य तो अपन सुदामा जी ते दे लिए लेकिन अब जब तीसरे लोग को साम्राज्य भी आप सुदामा जी ते दे दिया तो आप अपना बारे में क्या सोचना। माना सुदामा ये भाव जी रुक्मणी जी को कि ब्राह्मण देवता प्रसाद लेके घर में आए ना तो आप अकेले जो पौन लगे हम ते भी प्रसाद मिलो। और सारी रात भर जी सुदामा जी का सातवां बात हुई और नया वस्त्र आभूषण सुदामा जी ने पहराई न और सुदामा जी से संकट उमड़ लगी कि अगर मैं यूं कपड़ा पहरे के अपना घर जो लो तो जो बहर सेवक मिले तो मैं बितरौंदी देख दो कि बितरौंदी बात मेरे दस क्या था। अब बहर अगर मैं यूं कपड़ में जो लो तो तोन यूं समझ रही मांगना का वास्ता आई। लेकिन जब सुदामा जी तक भी चल रहा था भगवान क्योंकि भक्ति की मन के भाव भगवान जान लेना सुदामा जी का वास्ता बोलता भाई अब तो जो कपड़ में आए तो अपना कपड़ा पहन ली मेरा वाला कपड़ा एक ही होता है।
और सुदामा जी बड़ा प्रसन्न हो जाना, बोले कितना बहुत बढ़िया जी, मेरा मन की बात जान लियो, मैं ये नहीं तो चाण लग्यो। और सुदामा जी पर सी कपड़ा फहराए ना, सुदामा जी तक बिटिया ना विदा हो गए। इतना माना भगवान विश्वकर्मा ते आदेश कैल तो, और सुदामा की जो पूरी थे, सुदामा जी कोई घर नहीं ना, सुदामा जी की पूरी नगरी दिव्यम पड़ी। और सुदामा जी जब घर पर होना ना, घर पर जब सुदामा जी आए ना, तो अपने घर भूल गए, क्योंकि दिव्य महल को निर्माण हुई तो सुदामा जी अपना घर का चक्कर कहने लगे। सोचना था कि झोपड़ी थी मेरे थे, लेकिन लगनो ये हुए सकते कोई सुदामा हुई बोला। इतना माँ सुदामा की पत्नी की दृष्टि पड़ जाने सुदामा पर, और सुदामा जी ते हाथ पकड़े गए, महल का भीतर लेके, तब सारी घटना बता देने की ये सारी कृपा जो जी भगवान की जी। क्यों कि जब सुदामा जी पूछते भगवान की, जब तुम मैं मिलने का वास्ता यक आए न, तो भाभी ने मेरा वास्ता कोई समाचार भी बताई, मेरा वास्ता कोई संदेश भी बताई, तो सुदामा जी ने सुने ली तो, क्योंकि सुशीलो तो बोलियो कि मेरे तरह बेटे एक संदेश द्वारिकाधीश थे आप सुने दिया। बोली हे द्वारिकाधीश, एक मास द्विपाक में तो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। बस आप तो ये संदेश सुने जाए द्वारिकाधीश थे कि हे गोविंद, अरे एक मास में जो द्विपक्ष वनन, द्विपक्ष में द्वि एकादशियां होने न, लेकिन मेरा घर में तो नित्य एकादशी को व्रत चलन लग्यो, क्या कभी ये टोटने भी। और ये बात जब सुदामा जी द्वारिकाधीश थे सुनाए थे, द्वारिकाधीश जी विश्वकर्मा ने आदेश करे, और विश्वकर्मा दिव्य पुरियों को निर्माण कर देंगे सुदामा जी का वास्ता। ये जी भगवान की भक्ति को फल। क्यों कि जब भगवान की भक्ति होली, वो कभी दरिद्र हो ही नहीं सकते। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और